प्रेगनेंसी के दौरान घी का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, घी फायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्योंकि कई महिलाओं के ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पहले मैं आपसे कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो शेयर करती हूँ, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो होता है कि घी खाने से क्या वेजाइनल लुब्रिकेंट होता है, या फिर घी की वजह से, जैसे घी की जो तरावट है, चिकनाहट है, उसकी जैसे बच्चा ना फटाफट निकल जाता है बच्चेदानी के मुंह से, सर्विक्स से बिल्कुल बाहर आसानी से आ जाता है, या फिर माँ को इतनी ताकत मिल जाती है कि लेबर पेन के दौरान जो पुश करना होता है उसमें वो जो ताकत है, जो पावर है वो हेल्प करती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है घी के खाने से। और एक चीज़ और होती है कि बच्चे का जो दिमाग है ना, वो लगभग आधा जो दिमाग है वो 50% तक माँ के गर्भ के अंदर ही विकसित हो जाता है। तो क्या घी खाने से इस पर भी इफेक्ट पड़ता है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, और इसी के साथ ही भी प्रेगनेंसी के दौरान घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसके सारे जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस समय बिल्कुल नए देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। जैसे कि हम अपने चैनल पे सारी वीडियोस उसी तरह की देते हैं कि प्राकृतिक तरीके से, घरेलू नुस्खों से आप अपनी हर बीमारी का इलाज उपचार कैसे कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम देसी गौ माता के घी की। देखिए, घी खाना बिल्कुल फायदेमंद रहता है, लेकिन उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो घी आप खा रही हैं वो कैसा खा रही है, जो देसी गौ माता का है या फिर नॉर्मली डेयरी पैक्ड जो भी आते हैं मार्केट में उसका है। क्यों खाना है? देखिए, घी जो आ रहा है ना, आपको देसी गौ माता का ही क्यों खाना है? क्योंकि बाहर के जो घी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ प्योर देसी गौ माता का घी नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरा, वो जर्सी का घी होगा, क्योंकि इस समय क्या है ना, देसी गौ माता का दूध कम आता है, उसको जो बनाने की, उसके अंदर फैट की वैल्यू कम होती है, उसको बनाने की जो प्रोसेस है थोड़ी लंबी होती है, मेहनत वाली होती है, तो इजीली कोई देसी गौ माता को पालता नहीं है, घर में सेवा नहीं करता है। जर्सी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसकी फैट इंटेक ज़्यादा होता है, उससे घी की मात्रा ज़्यादा बनती है, तो सभी लोग जो प्रीफर करते हैं वो जर्सी का करते हैं। अब जर्सी का अगर आपने घी खाया है ना, तो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट बढ़ेगा, कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो जर्सी का घी नहीं खाना, यानी पैक्ड घी नहीं खाना है। दूसरी बात, जो पैक्ड घी आता है ना, उसके अंदर वनस्पति घी मिलाया हुआ होता है, और साथ ही साथ में वो क्रीम से बनाया हुआ घी है। अगर क्रीम से बनाया हुआ घी है, वनस्पति घी है, तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बिल्कुल ही नहीं होती, ना के बराबर होती है, उसका आपको सेवन नहीं करना है। अब जो घी आप सेवन करेंगे ना, देखिए अपने आसपास जो किसान भाई हो, या स्पेशली गाँव में अक्सर हर घर में गोमाता मिल जाती है, तो वहां पे जाके उनसे आप देसी गोमाता का बिलोने वाला घी लेके आइएगा, जो वैदिक मंथनी प्रक्रिया से घी निकाला हुआ होता है। हालांकि थोड़ा मूल्य अधिक जरूर होगा, पर उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है बहुत अच्छी होती है, आप उसका सेवन पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। तो अब ये तो रही बात कि घी का सेवन करना चाहिए, कौन सी तरह का करना चाहिए, ठीक है। तो पैकेट वाला नहीं लाना है, डेयरी वाला नहीं लेके आना है, आप किसान भाइयों से जाके या फिर गाँव में जाके आप लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है तो आप संस्थान द्वारा मंगा सकते हैं। संस्थान में ना प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली स्पेसिफिक एक घी बनाया जाता है, जिसका नाम है जीवंतीकृत, और दूसरा है फलकृत। ये दोनों ही घी देसी गौ माता के दूध से ही बनाए जाते हैं, बिलो के बनाए जाते हैं, पूरी वैदिक मंथनी प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है, और इसमें कई ऐसी औषधियाँ मिलाई जाती है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को मदद करती है, उनको पोषक तत्व प्रदान करती है। तो आप चाहे तो फलकृत भी मंगवा सकते हैं और जीवंतीकृत भी मंगा सकते हैं। आप हमें कॉल करके बता दीजिएगा, हम आपकी जो पूरी बॉडी है, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या आपकी जो सेहत है, उसके अनुसार हम आपको घी प्रदान करेंगे कि आपके लिए फलकृत अच्छा रहेगा या फिर जीवंतीकृत का आपको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो रही कि घी कौन सा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि घी कितना लेना चाहिए। तो घी लेने की जो मात्रा है ना, देखिए एक्सेस चीज़ कभी भी कोई खाते हैं ना, तो वो आपको नुकसान ही करती है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी चीज़ की हो, कोई भी आप चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर खा रहे हैं, वो आपको नुकसान करेगी। अगर आप लिमिट में खाएंगे, अच्छा से खाएंगे, और जो खाई हुई चीज़ उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब आपको घी कितना खाना है, देखिए अब घी खाना कितना है, उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप घी खाते कैसे हैं, किस तरह से आप उसका प्रयोग करेंगे। सब्जी में डाल के, जैसे दाल सब्जी कोई भी बनी है उसमें डाल के, रोटी पे चौपड़ के, दूध में डाल के, इस तरह से अगर आप सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको खाना चाहिए। या फिर घी में छौंक लगा के खा रहे हैं, वो भी ठीक है, आप खा सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए, आप दूध के अंदर डाल के पी रही हैं, 1 चम्मच घी डाल दिया, उस दूध के अंदर आपको चीनी अवॉइड करनी है, उस पर आपको ध्यान रखना है। देसी गौ माता का घी डाल सकते हैं दूध के अंदर, लेकिन चीनी को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। चीनी की जगह देशी शक्कर डाल सकते हैं। सब्जी में डाल रहे हैं तो बिल्कुल डाल दीजिए, लेकिन सब्जी जो बनी है ना, वो उसके अंदर मिर्च मसाले बिल्कुल कम हो, उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रोटी की। तो रोटी तो मना ही करते हैं प्रेगनेंसी में कि आप गेहूं का सेवन ना करें, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। उसकी जगह आप लिक्विड डाइट का आप सेवन कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, या फिर दलिया हो गया, शामा की खिचड़ी हो गई, मिलेट्स हो गए, घाट हो गई, मक्की की घाट हो गई। ऐसी डाइट को आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए दिन में एक बार। उसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच घी डाल के खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करेगी। उसका सेवन आप अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड कीजिएगा। उसके लिए तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए।
अब इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या घी खाने से पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो नहीं रहता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। घी खाने से वात दोष कम होता है, जो लिब्रिकेंसी मिलती है, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी कम होता है। लेकिन घी खाने से ही कुछ नहीं होगा, घी के साथ में आपको बैलेंस डाइट भी जरूर लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट में आप फल फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, जो मौसमी सब्जियां फल आपके आसपास आ रहे हैं, जिस सीजन के हैं उस सीजन में आप उनका प्रयोग ज्यादा कीजिए, और जितना हो सके कच्चा खाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में फाइबर्स की मात्रा भी बढ़ेगी। देखिए घी खा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन घी के साथ में ना बैलेंस डाइट को लेना जरूरी है। सिर्फ घी खाने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट जरूर लीजिएगा। आपकी बॉडी में फाइबर्स भी जाने चाहिए, सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी जानी चाहिए। तो उसके लिए आप जितना हो सके कच्ची साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, और पानी का इंटेक ज्यादा रखिए। मैं आपको हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ, हर प्रेग्नेंट महिला को यही समझाते हैं कि जितना हो सके पानी ज्यादा पीजिए। अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल मत होने दीजिएगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक पानी खूब पीना है, जिससे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और इसके अलावा अब आपको इसके अलावा जैसे जो प्रश्न होते हैं कि घी खाने से क्या वजन ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए घी खाने से, देसी गोमाता का अगर घृत खा रहे हैं ना, तो वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन अब घी खा के सिर्फ बैठे ही हैं, सिर्फ लेटे हुए ही हैं, तो आपका वजन बढ़ सकता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में तो वजन बढ़ता ही है, 10 से लेकर 18 किलो, तो वैसे 10-12 किलो या 12 से 18 किलो तक वजन बढ़ना नॉर्मल लेते हैं हम लोग। उससे एक्सेस अगर वेट बढ़ रहा है तो उसमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपकी डिलीवरी का समय होगा, लेबर पेन का जब समय होगा, उस समय दिक्कतें ज्यादा होती है। तो अपनी बॉडी का इतना वेट नहीं बढ़ने देना है। और घी खाने से अगर वेट बढ़ रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण होगा कि आप घी खाने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे। अगर शरीर में किसी भी तरह की कोई भी आप मूवमेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ खाया और सो गए, खाया और सो गए, अगर ऐसी आपका जो स्केड्यूल है वो रहेगा, तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। वो तो फिर क्या, घी खाने से क्या आप नॉर्मल रोटी सब्जी भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे ना, तो भी होगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आप भोजन कर रहे हैं, चाहे घी खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं, आपको उस चीज को डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है, हल्का फुल्का टहल लीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, छोटा मोटा हल्का इधर से उधर चलते भी है ना, तो भी वॉक होती है, कुछ बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इसको अपनी लाइफ में, अपनी स्केड्यूल में जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर अब तक आपने योगा नहीं किया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, जिससे क्या होता है, लेबर पेन के समय में यह चीज आपको हेल्प करती है, आपको स्ट्रेस आउट रखती है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और पानी जब भी आप इंटेक करें, पानी जब भी आप पिए ना, तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अगर गुनगुना पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो रूम टेम्परेचर का जो भी पानी है, मटकी में रखा हुआ या कोई भी स्टील के बर्तन में, तांबे के, पीतल के बर्तन में रखा हुआ पानी है, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये तो थी बात पूरी घी की, कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है, और क्या खाने से कोई नुकसान है या फायदे हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ आ गया होगा कंसेप्ट। और फिर भी कहीं किसी भी तरह का कोई भी डाउट लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं, आप उस पर कॉल कर दीजिएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको सारी रिप्लाई करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान दे। और कहीं भी किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।